नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानता अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे शाहजहां के लिए मुगल काल के बारे में। मैंने आपको पहले बता चुका हूं। पहले हम बाबर को पढ़ चुके हैं। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं पढ़ा। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर पढ़ा। अकबर के बाद कल की क्लास में हमने जहांगीर को पढ़ा था। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, शाहजहां के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछेगा शाहजहां का टाइम पीरियड। यदि हमसे पूछता है एग्जाम में कि शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, तो शाहजहां का टाइम पीरियड 1628 से लेकर 1658 तक इसका क्या है, टोटल समय है किसका, शाहजहां का। बचपन का नाम पूछता है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, तो शाहजहां के बचपन का नाम यदि हमसे पूछे क्या था, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। 1617 में जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि से क्या कर दिया, सम्मानित किया। तो बचपन का नाम खुर्रम था, इसे शाहजहां की उपाधि कब दी जहांगीर ने, तो 1617 में इसको क्या किया, शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया गया। जैसे 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई, तो जहांगीर की मृत्यु के बाद ये शाहजहां के नाम से क्या होगा, दिल्ली का अगला शासक बना, या हम कह सकते हैं कि मुगल काल का अगला शासक और बन गया शाहजहां। 1612 में इसका विवाह किसके साथ हुआ, अर्जुमंद बानो बेगम के साथ इसका क्या हुआ, विवाह हुआ। जैसे शाहजहां ने किसकी उपाधि प्रदान की, मुमताज की उपाधि से इसको क्या किया, सम्मानित किया। तो हमसे पूछ सकता है कि मुमताज का बचपन का नाम है, पूछ पुराना नाम क्या है, पहले का नाम क्या है, तो अर्जुमंद बानो बेगम इसका नाम था। आशफ खां की पुत्री थी, उससे इसने विवाह किया और इसे क्या किया, मुमताज की उपाधि से क्या की, सम्मानित किया। 1631 में मुमताज की प्रसव पीड़ा के दौरान क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसकी कब्र जो है, हमसे पूछता है कि इसकी कब्र कहाँ पर है, मुमताज की कब्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। तो 1631 में प्रसव पीड़ा के दौरान मुमताज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसकी याद में शाहजहां ने क्या किया, आगरा में ताजमहल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ताजमहल निर्माण किसकी याद में करवाया था, मुमताज की याद में करवाया। अब हमसे पूछता है ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी जो था, ये इसका डिजाइनर था या वास्तुकार था। और ईसा खां की देखरेख में हमने क्या किया, इसको बनाकर तैयार किया। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हमसे एग्जाम में। यदि मुझे ताजमहल का डिजाइन या ताजमहल का वास्तुकार किसको कहा जाता है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी को कहा जाता है। किसकी देखरेख में इसे बनाकर तैयार किया, तो ईसा खां की देखरेख में हमने क्या किया, इसको बनाकर तैयार किया। इसने अपनी राजधानी आगरा से हटाकर दिल्ली को बनाया और इसके लिए इसने क्या किया, यमुना नदी के किनारे शाहजहां नाबाद नगर की भी क्या की, इसने स्थापना की। तो हमसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि शाहजहां नाबाद नगर की स्थापना किसने की, शाहजहां ने की। किस नदी के तट पर की, यमुना नदी के तट पर की। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहा जाता है। मैंने बताया था जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल, अकबर के शासन काल को साहित्य का स्वर्ण काल, और यदि हमसे पूछे शाहजहां के शासन काल को किसका स्वर्ण काल कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसने अपने शासन काल में बहुत सारी चीजों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। पूछेगा किस किस का निर्माण करवाया, पहला दिल्ली के लाल किले का भी हमसे पूछता है निर्माण किसने करवाया, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, शाहजहां ने करवाया। दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद और विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, इसे हम तख्त ए ताउस के नाम से भी जानते हैं। तख्त ए ताउस के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, शाहजहां के द्वारा करवाया गया। इस तख्त ए ताउस में क्या लगा था, कोहिनूर हीरा भी क्या होता है, इसी में लगा था। बाद में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और इसे अपने साथ लूट कर ले गया। शाहजहां का एक पुत्र था दारा शिकोह। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। किसी नाम से, सिर ए अकबर के नाम से क्या किया, इसने उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। कई बार हमसे एग्जाम में पूछता है कि सिर अकबर का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया उपनिषदों का, तो सिर अकबर के नाम से इसका क्या किया, फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो दारा शिकोह ने इसका क्या किया, फारसी भाषा में सिर अकबर के नाम से अनुवाद किया। शाहजहां पहला ऐसा मुगल शासक था जिसके जीवन काल में ही क्या हुआ, उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ, युद्ध हुआ।
जिसे हम धर्मत के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें इसने क्या किया, औरंगजेब जो था वह शक्तिशाली शासक था, इसने अपने भाइयों को पराजित किया, इसमें दारा सिकोई था उसको पराजित किया, और पराजित करने के बाद 1658 में शाहजहां को कैद करके क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। 1666 में शाहजहां की वहीं पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जब शाहजहां की मृत्यु हुई आगरा के किले में, तो उसके 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र उसको दफनाने के लिए नहीं गया। वहाँ पर जो उसके जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने उसको क्या किया, मुमताज के पास में जो था वहीं पर उसे दफना दिया। तो पूछता है हमसे शाहजहां का मकबरा भी, हमसे पूछे कहाँ पर है, तो शाहजहां का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, आगरा में ताजमहल के पास में हमने उसे बनाया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। कल की जो क्लास रहेगी, कल की क्लास में स्पेशल औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।